भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुहिम लगातार तेज होती जा रही है। सोमवार को एक राजस्व कर्मचारी की गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को मोतिहारी में निगरानी टीम ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। योजना एवं विकास विभाग में कार्यरत कार्यपालक अभियंता अजय कुमार को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने मंगलपुर पंचायत सरकार भवन निर्माण योजना के तहत 60 लाख की परियोजना की पहली किस्त के भुगतान के बदले रिश्वत की मांग की थी। शिकायत की पुष्टि के बाद निगरानी ब्यूरो ने एक विशेष टीम गठित की और मंगलवार सुबह अभियंता के आवास पर छापेमारी कर उन्हें रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई का नेतृत्व डीएसपी श्याम बाबू प्रसाद ने किया। गिरफ्तारी के बाद अजय कुमार को पटना निगरानी कार्यालय ले जाया गया, जहां उनसे विस्तृत पूछताछ हो रही है। अब निगरानी टीम उनकी संपत्ति, बैंक खातों और अन्य वित्तीय लेन देन की गहन जांच कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि कहीं और भी भ्रष्टाचार के मामले तो नहीं जुड़े हैं। 59 वर्षीय अभियंता सिवान जिले के खुलासा चामू बाजार के रहने वाले हैं। बुधवार को उन्हें मुजफ्फरपुर की निगरानी अदालत में पेश किया जाएगा। पंचायत सरकार भवन मलंगपुर के निर्माण की प्राकृतिक राशि करीब 3 करोड़ रुपये थी, जिसमें 60 लाख रुपया भुगतान के एवज में कार्यपालक अभियंता अजय कुमार लोकल एरिया इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन कार्य प्रमंडल 1 के द्वारा 3 लाख रुपये की मांग की गई थी। इसमें आज उनको परिवादी के द्वारा 2 लाख रुपया की व्यवस्था कर दिया गया और उनको रंगे हाथ निगरानी टीम के द्वारा पकड़ा गया। उपरोक्त परिवाद का सत्यापन कुछ दिन पहले कराया गया था, जिसमें अजय कुमार के द्वारा जो रिश्वत की राशि मांग की जा रही थी वह सही पाई गई। आगे का क्या प्रक्रिया है सर? इनको मुजफ्फरपुर न्यायालय में इनके विरुद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड संख्या 21-25 के आलोक में उपस्थापित करने की कार्रवाई की जाएगी और इनके द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान अर्जित संपत्ति के भी जांच की जाएगी। इनके आवास पर छापेमारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोतिहारी के नगर भवन में वक्फ संशोधन जन जागरण अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड में धार्मिक दान संबंधित गतिविधियों में किसी भी गैर इस्लामिक सदस्य को शामिल नहीं किया जाएगा। धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है और वे ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाना चाहते हैं। विपक्ष गलतफहमियां फैला रहा है और दावा कर रहा है कि यह विधेयक मुसलमानों की धार्मिक गतिविधियों और उनके द्वारा दान की गई संपत्तियों में हस्तक्षेप करने के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपना वोट बैंक बनाने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय में डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यदि 2013 में वक्फ कानून में संशोधन नहीं किया गया होता तो इस विधेयक की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन 2014 के चुनाव से पहले 2013 में तुष्टीकरण की खातिर रातों रात वक्फ कानून में भारी बदलाव किया गया, जिसके कारण दिल्ली की लुटियन जोन में 123 हाई प्रोफाइल संपत्तियां वक्फ को आवंटित कर दी गई। कर्नाटक की एक समिति की रिपोर्ट के अनुसार वक्फ की 29,000 एकड़ जमीन को व्यवसायिक उपयोग के लिए पट्टे पर दिया गया है। 2001 से 2012 के बीच 2 लाख करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियां निजी संस्थाओं को 100 साल के लिए पट्टे पर दे दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि 602 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को रोकने के लिए बेंगलुरु में उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। कर्नाटक के विजयपुर के होनवाड़ गांव में 1500 एकड़ जमीन को विवादित बना दिया गया और 500 करोड़ रुपए की यह जमीन एक 5 सितारा होटल को सिर्फ 12,000 रुपए प्रति माह के किराए पर दे दी। श्री सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड की मुख्य भूमिका वक्फ संपत्तियों का दोहन करने वालों की पहचान कर उन्हें हटाना होना चाहिए। उसे उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से बेहद कम दरों पर वक्फ के नाम पर संपत्तियां लीज पर ले रखी है। उन्होंने कहा कि वक्फ से होने वाली आय कम होती जा रही है, जबकि इस पैसे का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय के विकास और इस्लाम की संस्थाओं को मजबूत करने में किया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड और उसके परिसर का मुख्य काम इस पैसे की चोरी को रोकना होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि विपक्ष अपने शासन के दौरान चली आ रही मिलीभगत को जारी रखना चाहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार ने कहा कि वक्फ कानून से लुटेरों और भूमाफियाओं को डर है। मोतिहारी में सदर अस्पताल के पास वक्फ की संपत्तियां मुसाफिर खाना को भूमाफियाओं ने बेच दिया है। जिलाधिकारी के हस्तक्षेप पर उस पर रोक लगी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तुफैल कादरी ने कहा कि देश भर में वक्फ की संपत्तियों को भूमाफियाओं ने निजी संपत्ति बना लिया।
मोतिहारी से लेकर पूरे देश में वक्फ का लाभ अमीर वर्ग उठा रहा है। प्रदेश महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा मोहिबुल हक ने कहा कि वक्फ की संपत्ति से देश भर में आज तक किसी गरीब को फायदा नहीं हुआ है। वक्फ की संपत्ति को हड़पने वाले लोग अन्य सामान्य मुसलमानों को वक्फ संशोधन बिल के विरोध के लिए उकसा रहे हैं। यह बिल गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचाने वाला बिल है। कार्यक्रम का संचालन गुलरेज शहजाद ने किया। इस कार्यक्रम में उप महापौर डॉक्टर लालबाबू प्रसाद, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता एजाज खान, पूर्व प्रदेश महामंत्री साकिब जमानी सहित बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा अब्दुल कलाम ने की। क्या आपने कभी सोचा है कि डाक विभाग सिर्फ चिट्ठियां ही नहीं पहुंचाता, बल्कि चेस के मैदान में भी धाक जमाता है। मोबाइल और सोशल मीडिया के इस दौर में जब मानसिक विकास थमता नजर आ रहा है, तब मोतिहारी में हुई एक प्रतियोगिता ने नया इतिहास रच दिया, जब शतरंज की बिसात पर उतरे चंपारण प्रमंडल के डाक विभाग के खिलाड़ी। जी हां, चंपारण डाक प्रमंडल ने पूर्वी चंपारण जिला चेस एसोसिएशन के सहयोग से मोतिहारी प्रधान डाकघर के सभागार में भव्य प्रमंडल स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया। चंपारण प्रमंडल के विभिन्न डाकघरों से कुल 31 प्रतिभागियों ने इस बौद्धिक संग्राम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में निदेशक डाक सेवाएं मुख्यालय पवन कुमार ने गूगल मीट के माध्यम से प्रतियोगिता से जुड़े प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि चेस एक प्राचीन खेल है जिसकी जड़ें सिंधु सभ्यता तक फैली हुई है। प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन किया जिले के प्रसिद्ध चिकित्सक और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष सरन ने। डॉक्टर सरन ने डाक विभाग से जुड़ी अपनी बचपन की यादें साझा करते हुए इस आयोजन की सराहना की और प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी के लिए 10,000 रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की। शाम में विजेताओं के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सौरभ सुमन यादव, नगर आयुक्त मोतिहारी थे। उन्होंने शतरंज के भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शतरंज की शुरुआत भारत में चतुरंग के रूप में हुई थी। आज के समय में बच्चों के मानसिक विकास के लिए ऐसे खेल अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष धनंजय कुमार ने डाक विभाग का आभार व्यक्त करते हुए घोषणा की कि विजेता खिलाड़ियों को आगामी सीनियर शतरंज प्रतियोगिता में निःशुल्क भागीदारी का अवसर दिया जाएगा। मुख्य निर्णायक रामचरण जी ने विजेताओं के नामों की घोषणा की, जिसमें प्रथम पुरस्कार सचिन कुमार गौड़, डाक सहायक प्रधान डाकघर मोतिहारी, द्वितीय पुरस्कार अमित कुमार पांडे, कार्यालय सहायक प्रमंडलीय कार्यालय मोतिहारी, तृतीय पुरस्कार सचिन, डाक सहायक प्रधान कार्यालय मोतिहारी को मिला। इस कार्यक्रम में डाक निरीक्षक पंकज कुमार, संतोष कुमार उराव, कमलेश प्रसाद शाह, आशीष भारद्वाज और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के वरीय प्रबंधक रत्नेश कुमार ने भी सभा को संबोधित किया और सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, भारत सरकार और ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के द्वारा डिविजनल लेवल चेस कंपटीशन मोतिहारी में आयोजित किया गया है और आज उन खिलाड़ियों को सम्मानित यहाँ पे किया गया है। ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि चेस आपको पता है कि भारत में एक उभरता हुआ गेम है। हमारे पूर्व में विश्वनाथ आनंद जी वर्ल्ड चैंपियन रहे थे, अभी डी गुकेश जी हाल में वर्ल्ड चैंपियन हुए हैं और बिहार के बच्चों में इस गेम को लेकर काफ़ी उत्सुकता है। इस तरह के टूर्नामेंट आयोजित होने पर निश्चित बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस खेल में आएंगे और ये बहुत अच्छा खेल है मानसिक विकास के लिए और ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी के लिए। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन को शुभकामनाएं देता हूँ। जब विसात बिसती है और दिमागी घोड़े दौड़ते हैं, तब बनती है असली कहानी चंपारण के चेस चैंपियन की। चंपारण डाक प्रमंडल ने फिर से यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ डाक नहीं पहुंचाते बल्कि दिल भी जीतते हैं। सुनिए सुपरिटेंडेंट आशुतोष आदित्य ने क्या कहा। सर्वांगीण विकास आवश्यक है और मोबाइल के इस युग में जो है हम खेल से थोड़े दूर होते जा रहे हैं। खेल भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। खासकर जब हम नौकरी पेशा में आ जाते हैं तो खेलों से दूर हो जाते हैं, हमारी व्यस्तताएं बढ़ जाती हैं, बहुत तरह के काम आ जाते हैं। तो एक हमने नई पहल शुरू की है कि हमारे जो कर्मयोगी हैं, डाक कर्मयोगी हैं, जो काम तो बहुत अच्छा करते ही हैं लेकिन खेलों के प्रति खेलों से दूर होते जा रहे थे। तो हम लोगों ने एक नई पहल की है और इसी पहल के तहत डिवीज़न लेवल चेस टूर्नामेंट हम लोगों ने आयोजित किया है और इसमें जो मोतिहारी में जिला शतरंज एसोसिएशन है उनका काफ़ी सहयोग रहा है। उनके सहयोग से यह कार्यक्रम आज संपन्न हो पाया है। आज के इस कार्यक्रम में सुबह में मुख्य अतिथि के तौर पे श्री आशुतोष सर जो प्रेसिडेंट है IMA के वो थे और अभी जो क्लोजिंग सेरेमनी है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, उसमें नगर आयुक्त श्री सौरभ सुमन यादव सर का आशीर्वचन हमें प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम लोग चलाते रहेंगे।
कश्मीर के पहलगाम में बेगुनाह लोगों पर हुए आतंकी हमले से आक्रोशित मोतिहारी के व्यापारियों ने सोमवार की शाम एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया। शहर के जानपुल चौक से शुरू होकर वी मार्ट होते हुए मीना बाजार गांधी चौक तक यह मार्च निकाला गया, जहां सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। मोतिहारी प्लाईवुड, एल्युमिनियम एवं हार्डवेयर व्यवसायी संघ के बैनर तले हुए इस आयोजन में संघ के अध्यक्ष गोपाल सिंह, सचिव मनोज कुमार जायसवाल, मीडिया प्रभारी जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, उपाध्यक्ष मोहम्मद अशफाक, विवेक जायसवाल, करमचंद्र जायसवाल एवं राजकुमार जायसवाल सहित संघ के कई अन्य सदस्य भी इसमें शामिल हुए। मार्च के अंत में गांधी चौक पर सभी व्यवसायियों ने मौन धारण कर शहीदों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान आयोजकों ने कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध देश एकजुट है और ऐसे कायराना हमलों से देश का हौसला कमजोर नहीं होगा। कहा कि हम एक हैं और एकजुट रहेंगे। पहलगांव में पीड़ित परिवार के लोगों को प्लाईवुड, ग्लास, एल्युमिनियम एवं हार्डवेयर व्यवसायियों ने, हम लोगों ने भी मार्च से लेकर गांधी चौक तक जो है कैंडल मार्च निकाला, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और हमारे जो गहन संवेदना है अपने देश के लोगों के प्रति कि इस तरह की घटना जो है घटित हो रही है हमारे देश में और हम चुपचाप बैठे रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे संघ भी जो है इसके प्रति बहुत जागरूक है और दिखाना चाहता है कि इस तरह की अगर वारदात देश के किसी भी कोने में होती है तो हम कहीं भी रहें अपने देशवासियों के साथ पूरे जोश और एथिक के साथ खड़े हैं और हम चाहेंगे कि इसके प्रति सरकार जो है कड़ा एक्शन ले ताकि आगे जो है ऐसी नृशंस हत्याएं जो हैं हमारे देश में नहीं हों। हम लोग भी मार्च से चल के गांधी चौक पे आए हैं और जितने भी हम लोगों का ये जम्मू कश्मीर जो पर्यटकों के साथ जो भी ये घटना हुआ है उसके हम लोग श्रद्धांजलि दिए हैं। बस यही है कि हम लोगों को काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग इतने देश मौजूद होने के बावजूद भी और कश्मीर में आकर लोग जो घटना किया है ये कहीं से ये माफ़ी योग नहीं है। तो सरकार से यही कहेंगे कि जितने भी घुसपैठियों हैं उनको निकाल के अपने देश से बाहर भेजें और अपना देश को शांतिपूर्ण बनाए रखें। धन्यवाद। मैं जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता मोतिहारी से पलाई यूनियन का सदस्य हूँ। कश्मीर में जो नृशंस बेगुनाह हत्या हुआ है उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है। पाकिस्तान तेरी अब खैर नहीं, अभी हम सब एक हो चुके हैं। इस तरह तूने चुन चुन कर मारा है उस तरह अब हमारी जो इंडिया सरकार है, इंडियन फोर्स है वो चुन चुन कर मारेगी। मोदी सरकार ने 6 एक्शन लिए हुए हैं, इसमें बहुत सराहनीय कदम उठाए हुए हैं। धन्यवाद। प्लाईवुड यूनियन की तरफ से हम लोगों ने यह कैंडल मार्च निकाला। ये हम लोगों ने जो भी पहलगाम में जो पर्यटक का मृत्यु हुआ उसके लिए हम लोगों ने शोक समारोह का श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला। इसमें हम यही कहना चाहेंगे सबसे और इंडियन गवर्नमेंट से भी कि जो भी लोग ऐसा करते हैं उनका कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता और आतंकवाद का तो बिल्कुल भी कोई जाति धर्म नहीं होता। तो जो भी लोग इसके पीछे हैं उसको गवर्नमेंट निकाले और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे देना चाहिए और जिसमें इधर इन्वॉल्व इसमें पाकिस्तान भी है तो उसके अगेंस्ट भी हमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये हर बार कुछ ना कुछ ऐसा देश में होता रहता है जिस वजह से देशवासियों को बड़ी तकलीफ़ होती है और हम लोग के सीन में हमेशा गोली मार के हिंदुस्तान को छल्ली किया जाता है, जो कि बिल्कुल सराहनीय नहीं है।